लोग इसको मोटापे का जब इलाज करते हैं तो मोटापे के प्रबंधन के अंदर होम्योपैथी एक बहुत ही बड़ा दायरा है, क्योंकि ये एक डायनामिक, व्यक्तिगत और समग्र रूप से होती है। ये होलिस्टिक होती है। होम्योपैथी मनोदैहिक रोगों का उपचार करने में बहुत सहायता करती है। यह अन्य प्रणालियों की तुलना के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है। इसका बहुत ही सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। इसमें जो विकार हैं, जैसे मोटापा है, उसके कारण जो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, पथरी है, उन सब के उपचार के अंदर भी होम्योपैथी एक होलिस्टिक रूप से कार्य करती है और उनका भी इलाज साथ के साथ ही होना शुरू हो जाता है। इनका इलाज करने से मोटापा और इस होम्योपैथी दवा के साथ साथ में आहार का, व्यायाम का, उचित मात्रा में नींद भी लेनी चाहिए, पानी भी अधिक मात्रा में पीना चाहिए। ये सब भी अगर सम्मिलित करते हैं तो होम्योपैथी बहुत अच्छा कारगर इलाज करती है। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने एक अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जब होम्योपैथी का आविष्कार किया था तो उसके सिद्धांतों के अनुसार ही हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन्स देते हैं। होम्योपैथी का उपचार जो है उसमें संवैधानिक दवाएं पाचन, उन्मूलन, मेटाबॉलिज्म को सुधार कर वजन कम करती हैं। हमारी मैट्रियो मेडिका के अंदर कई तरह की दवाएं हैं जिनको हम चिकित्सीय रूप से उपयोग करते हैं और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण दवाएं उनके विशेष लक्षणों के साथ में उनका उपचार किया जाता है। एंटीमोनियम कार्ब ये उपाय उन मोटे व्यक्तियों के अंदर किया जाता है जो हमेशा थके हुए रहते हैं, जो थके होने के कारण उन्हें नींद आती रहती है, सर्दी बहुत आसानी से जकड़ लेती है, कमज़ोर दिल के मोटे व्यक्ति जिनमें घरघराहट है, घुटन है महसूस होती है और कई स्थितियों के अंदर उन्हें नींद भी आती रहती है। एंटिम क्रूड जिनकी पुरानी अपच की बीमारी है, डिस्पेप्सिया है, रोगी को बड़ी भूख हो सकती है लेकिन अपनी पाचन क्षमता से वो अधिक खा सकता है, विभिन्न शिकायतों के साथ जीभ पर मोटी परत रहती है, उसके जो जठ तंत्र हैं उनके अंदर विकार रहता है, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। ब्राइटा कार्ब का उपयोग विशेष रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से जो पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, यहाँ जो सेक्रोफिलस व्यक्ति हैं, जो बौने बच्चे हैं, जिनका बढ़ने का और विकास की जो प्रतिक्रिया थी बचपन के अंदर नॉर्मल नहीं थी, कम थी, पेट सूजा हुआ रहता है, आसानी से ऐसे बच्चे सर्दी पकड़ लेते हैं, फिर हमेशा ही उनकी सूजी हुई टॉन्सिल्स रहती हैं। कैलकेरिया कार्ब जो व्यक्ति मोटा है, ढीला है, ठुलठुला है, इसकी क्रिया का मुख्य आहार पोषण में कमी है, जिसमें ग्रंथियों के अंदर, त्वचा, हड्डियों के अंदर बदलाव आता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, उसकी ग्रंथियां सूजी हुई रहती हैं। सेक्रोफिलस लोग होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो, भूख बहुत ज़्यादा लगती हो, तो कैलकेरिया कार्ब देते हैं। कैप्सिकम ये हल्के बाल जिनके हों, नीले रंग की आँखें, नर्वस सिस्टम जिनका कमज़ोर हो लेकिन कफयुक्त हो, जिनकी बालों की में कमी हो, विशेष रूप से मोटे लोग जो आसानी से थक जाते हों, आलसी हों, शारीरिक परिश्रम का विरोध करते हैं, आसानी से घर की याद आती रहती है और जठयंत्र के अंदर जलन होती है, पेट के अंदर जलन होती है और चुभन की अनुभूति भी होनी शुरू हो जाती है।
सिनकोना ऑफ के अंदर यह मोटापे के उपचार के लिए विशेष रूप से उपयोग में लाई जाती है, जो अत्यधिक भूख को कम किया जा सके। कच्चे फल और सब्जियों के सेवन के बाद में जब अपच हो जाता है तो मूल रूप से उसमें यह दवा का उपयोग किया जाता है। यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो आंतरिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं और मोटे हैं। मजबूत सांवले व्यक्तियों के लिए, एक बार जो मजबूत हैं फिर बाद में थकावट है, कमज़ोर रहते हैं, छुट्टियों से कमज़ोर हो गई, टूट गई हो, उदासीन हो, मौन, उदास, तो सिनकोना मेडिसिन दे सकते हैं। फेरम फॉस अक्सर उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं, जो आसानी से, जिनके अंदर रेडनेस हो, इन्फ्लेमेशन बहुत जल्दी आ जाता हो। फ्यूकस वेस मोटापे के लिए, या जिन्हें गॉइटर की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनका पाचन को ये बढ़ाता है, वायु विकार को कम करता है, जिद्दी कब्ज को कम करता है, माथे में ऐसा लगता है जैसे लोहे की अंगूठी से दबाया गया हो, मोटे व्यक्तियों में थायराइड की प्रॉब्लम हो तो उसके अंदर ये उपयुक्त है। ग्रेफाइटिस मरीज जो मोटे हैं, निष्पाशित रंग वाले हैं, जिनकी त्वचा रोग होता है, कब्ज रहता है, मोटे ठंडे व्यक्ति जिन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट होता हो, मासिक धर्म का इतिहास हो, देरी का, मतलब देर से मेंस्ट्रुएशन आते हों, भूख लगने के कारण पेट में दबाव पड़ता हो, जलन होती हो, मोटापे की प्रवृत्ति हो। इग्नेशिया आमतौर पर उन व्यक्तियों के काम करती है जो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, भयभीत व्यक्ति हैं, फियर में होते हैं, जो तनावग्रस्त रहते हैं, नर्वस होते हैं और बस खाना ही चाहते हैं, आसानी से उत्तेजित प्रवृत्ति वाले होते हैं। इनके बाल काले होते हैं और त्वचा भी काली होती है, लेकिन ये मधुर स्वभाव के भी होते हैं जब ये नॉर्मल होते हैं, जल्दी समझने वाले होते हैं, तेज़ी से कार्य करने वाले होते हैं। तो इनके अंदर एक तरह से बाइपोलर पेशेंट्स होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, कभी ठीक हो जाते हैं, पेट में खालीपन महसूस होता है खाने के बाद में भी, तो फिर वह और खाता है। काली कार्ब ये अक्सर उन मोटे व्यक्तियों के लिए है जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध लोग हैं, जिनके अंदर ओबेसिटी के साथ साथ में ड्रॉप्सी, ओडिमा की प्रॉब्लम हो, पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, हर मौसम परिवर्तन के साथ में संवेदनशील हो, ठंडे मौसम के अंदर उन्हें ज़्यादा सहन नहीं होता हो, इसमें काले बाल, ढीला तंतु, मोटापे की प्रवृत्ति होती है। लाइकोपोडियम मुख्य रूप से जिन्हें लीवर की प्रॉब्लम्स हो, पाचन क्रिया के अंदर ठीक तरह से कार्य नहीं करता हो, जो बहुत ज़्यादा जिन्हें मिठाई की लालसा हो, उसे भी एक दवा काम करती है। जो कार्बोहाइड्रेट मेडिसिन ज़्यादा फूड्स ज़्यादा लेते हैं, पाचन की जिनकी शक्ति कम होती है, शरीर के अंदर शक्ति कम होती है, मटमैले रंग का यूरिक एसिड आता है, बॉडी के अंदर होता है, पेशाब में यूरिक एसिड आ सकता है, जिनके अंदर स्टोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी स्टोन, रीनल स्टोन जिन्हें कहते हैं, गाल ब्लैडर स्टोन भी हो सकते हैं। हर बदलाव जो सूखे से जब गीले की तरफ आते हैं, जब मौसम चेंज होता है, बरसातों के अंदर पानी के पास उगने वाले पौधे हैं या मछली खाने भी नहीं वो खा पाता, हमेशा गर्म सूखी जगह पे रहना उसे पसंद है। नेट्रम सल्फर जिनका लीवर ख़राब हो तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा कार्य करती है। यहाँ जो लोग बेसमेंट्स के अंदर रहते हों, तय खानों में रहते हैं, नम घरों में रहते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, तो वहाँ ये प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे ये कार्य करती है नेट्रम सल्फ।
फाइटोलिका बेरी मदर टिंचर भी हम लोग इसमें मोटापे में देते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी दवा है। इसे 10-15 बूंदों के हिसाब से हम लोग देते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन्स किसी चिकित्सक की सलाह पर ही लें। मैंने तो केवल एक नाम मात्र इन मेडिसिन्स के नाम बताए हैं, लेकिन आपके सिम्टम्स के हिसाब से जो भी प्रयुक्त दवा होगी वो आप किसी चिकित्सक के चयन पर ही रहें, क्योंकि इन मेडिसिन्स के कई बार दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।